राम राम किसान भाइयों आज हम बात करेंगे एनपीके 20-20-20 थायोफिनेट मिथाइल फंगिसाइड और फिप्रोनिल कीटनाशक। बहुत सारे किसान भाइयों को मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें एक ऐसा टेक्निकल या एक ऐसा फार्मूला बना कर दे दीजिए जिसमें हमारा ग्रोथ भी हो जाए, फसल के ऊपर फंगस का अटैक भी ना हो और फसल जो है उस पर हमारे कीटों का अटैक भी ना हो। तो ये तीन चीजों का आज हम कॉम्बिनेशन लेकर के आए हैं जिसमें फिप्रोनिल भी है, एनपीके 20-20-20 भी है और थायोफिनेट मिथाइल भी है। क्या हम इन तीनों को मिलाकर के यदि हम स्प्रे करते हैं तो हमें फायदे देखने को मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे? एक संपूर्ण जानकारी की ये वीडियो रहने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको एक बेहतर जानकारी मिल सके। अगली कोई भी वीडियो आप अपने तरीके से बनवाना चाहते हैं या किसी भी कीटनाशक के ऊपर, फंगीसाइड के ऊपर, ग्रोथ प्रमोटर के ऊपर चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सबसे ज्यादा कमेंट जिस भी टॉपिक के ऊपर आएंगे उसके ऊपर बहुत जल्द वीडियो बना करके मैं लाऊंगा जिससे कि सभी किसान भाइयों की जो समस्याएं हैं वो खत्म हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं एनपीके। एनपीके हमारा 18-18-18 हो, 19-19-19 हो या फिर 20-20-20 हो, तीनों में से कोई सी भी ग्रेड आप ले सकते हैं। तीनों ही बहुत अच्छी तरीके से हमारी फसल की ग्रोथ करने में, उसके पीलेपन को हरेपन की तरफ लाने में, फसल की टिल्डिंग बढ़ाने में बहुत अहम योगदान एनपीके खाद का रहता है। ये एक ऐसा फर्टिलाइजर है जो किसान भाइयों हमारी हर फसल के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अगर इस खाद को, इस फर्टिलाइजर का उपयोग हम अपनी फसल के अंदर नहीं करते हैं, अपनी खेती के अंदर नहीं करते हैं, तो हमें अच्छी ग्रोथ, अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिल पाती है। तो एनपीके की कोई सी भी ग्रेड हो, अगर मैं 1 एकड़ डोज की बात करूं तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको एनपीके का कोई सा भी ग्रेड हो वो लेना है और तब इसका स्प्रे आप अपनी फसल के ऊपर करेंगे। अच्छी तरीके से आपकी जो फसल है वो ग्रोथ भी करेगी, बढ़फारी भी करेगी, फसल के ऊपर शाइनिंग भी आएगी और फसल आप ऐसा मान लीजिए एक नंबर अलग ही होकर के चलती है। बहुत शानदार फसल हमें अपनी देखने को लगती है। अब दूसरा हम ले रहे हैं इसके अंदर थायोफिनेट मिथाइल। तो अब थायोफिनेट मिथाइल जो है ये बहुत अच्छा फंगीसाइड है किसान भाइयों। थायोफिनेट मिथाइल फंगीसाइड का यदि हम उपयोग करते हैं तो हमारी फसल के ऊपर से फंगस को ये बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेता है। कई तरह की फंगस जो है इससे किसान भाइयों कंट्रोल की जा सकती है। आपकी फसल के अंदर कोई भी फंगस लगी हुई है, कोई दिक्कत परेशानी चल रही है, तब भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा क्योंकि कौन से वाले फंगीसाइड का आप उपयोग करके अपनी फसल को बेहतर बना सकते हैं। तो थायोफिनेट मिथाइल का भी आप यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। यदि मैं इसकी डोज की, इसकी मात्रा की बात करूं तो किसान भाइयों लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको थायोफिनेट मिथाइल फंगीसाइड का उपयोग करना है। अगर आपकी हल्की फसल है, छोटी फसल है, तो आप उसके अंदर 250 से 300 ग्राम की मात्रा भी लेंगे तो उसके भी बेहतर रिजल्ट किसान भाइयों देखने को मिल जाते हैं। यदि हमारी गन्ने की फसल है, बड़ी फसल है, तो उसके अंदर आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से थायोफिनेट मिथाइल को आप लेंगे तो बेहतर रिजल्ट ही आपको निकाल करके दे सकता है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक कीटनाशक की कि कौन सा कीटनाशक हम ले सकते हैं। तो कीटनाशक के रूप में किसान भाइयों आपको यहाँ पर फिप्रोनिल जो 5% सस्पेंशन कंसंट्रेट रूप में आपको देखने को मिल जाता है, इसका यहाँ पर आप उपयोग कर सकते हैं। यदि इसके फायदों की बात करूं तो फिप्रोनिल जो है ये इस तरीके का टेक्निकल है कि जब हम इसका स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करने के बाद ये पौधे से लगभग 1 फीट इधर से और 1 फीट इधर से जो मिट्टी के अंदर ताकत होती है उस ताकत को खींच करके ये हमारे पौधे को ग्रहण करवाना शुरू कर देता है। तो फिप्रोनिल के काफी बेहतर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन अनावश्यक बार बार यदि हम फिप्रोनिल का या रिजाइन का उपयोग करते हैं तो हमारी जो मिट्टी होती है ये किसान भाइयों बंजर भी बन जाती है, काफी ज्यादा नुकसान उसमें भी देखने को मिलता है। तो अब आपको क्या करना है कि अपने खेत के अंदर गोबर की जो सड़ी हुई कंपोस्ट खाद होती है या जो हरी खाद होती है या केचुआ खाद होती है, इन खादों का यदि आप अपने खेत के अंदर उपयोग करते रहते हैं तो आपकी खेत जो है, मिट्टी जो है वो बंजर नहीं बनती है, वो उपजाऊ ही बनी रहती है। तो कोई भी कीटनाशक, फंगीसाइड या ग्रोथ प्रमोटर आप डाल रहे हैं उनके साथ साथ हमें ध्यान देना है कि अपने खेत को अगर हमें उपजाऊ बनाना है तो उसके अंदर इन हरी खादों का, गोबर की खादों का उपयोग हमें अवश्य करना चाहिए। तो फिप्रोनिल का मैंने आपको फायदा आपको बता दिया। इसकी यदि मैं डोज की बात करूं तो 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको फिप्रोनिल 5% सस्पेंशन कंसंट्रेट रूप वाले को इसे लेकर के आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। तो तीन इसके अंदर हो जाते हैं। आपका एनपीके की ग्रेड हो जाती है, चाहे 19-19, चाहे 18-18, चाहे 20-20, 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। दूसरा थायोफिनेट मिथाइल हो जाता है जो लगभग 250 से 500 ग्राम तक आप डाल सकते हैं। बड़ी फसल में 500 ग्राम, हल्की छोटी फसल में 250 से 300 ग्राम भी आप उपयोग में ला सकते हैं। फिप्रोनिल आपको 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। तीनों को आपस में मिक्स करके लगभग 150 लीटर पानी के अंदर आपको इनका घोल तैयार करना है और अपनी किसी भी फसल के ऊपर यदि आप इनका स्प्रे करेंगे
तो बहुत अच्छे परिणाम आपकी फसल के ऊपर किसान भाइयों देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ आपको ध्यान देना है कि फसल के अंदर, हमारे खेत के अंदर नमी होनी जरूरी है। खेत में नमी होगी तभी ये स्प्रे जो है हमारी फसल पर बेहतर रिजल्ट, अच्छे परिणाम निकाल करके दे सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।